हो सकता है इस समय आप परेशानियों में हो, आप किसी समस्या में हो, आपको सहायता की आवश्यकता हो, आपको छुटकारे की आवश्यकता हो, आपको चंगाई की आवश्यकता हो, आपको धन संपत्ति की आवश्यकता हो, आपको इस जीवन में जीने के लिए एक अच्छे भविष्य की आवश्यकता हो, या फिर इस प्रकार के अनेक बातों की आपको अपने जीवन में आवश्यकता हो, जिनके कारण आप चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, निराश रहते हैं। तो आज मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर की भलाई को यदि आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं चंगाई को पाना, यदि आप चाहते हैं छुटकारे को पाना, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखना, तो आपको इन बातों को समझना बहुत ही आवश्यक है। और आज की डेट में हर एक व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखना चाहते हैं। एक वचन हम लोग देखेंगे याकूब की किताब, उसका 1 अध्याय और 17 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक उत्तम वरदान, हर एक दान परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। हर एक गिफ्ट मनुष्य को परमेश्वर की ओर से मिलता है। तो इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है कि हर एक जो वरदान है, जो दान है, जो गिफ्ट हैं, जो आशीषें हैं, जो अद्भुत कार्य हैं, वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। परमेश्वर ही है जो अपने लोगों को आशीषित करते हैं। परमेश्वर ही है जो उन्हें अनेक दान वरदानों से भरते हैं। परमेश्वर ही है जो उन्हें गाइड करते हैं, जो उनको ज्ञान बुद्धि समझ से भरते हैं। तो इसलिए आपको समझना है कि जो कुछ आपको चाहिए अपने जीवन में, वो परमेश्वर के पास है। बाइबल हमें कहती है यिर्मयाह की किताब, उसका 29 अध्याय 11 पद, कि मेरे पास तुम्हारे लिए उत्तम योजनाएं हैं, बहुत सी कल्पनाएं हैं, बहुत से प्लान हैं, बहुत सी योजनाएं हैं। वो तुम्हारी हानि की नहीं है, तुम्हारे लाभ की है, और वो तुम्हारे जीवन में निश्चय पूरी होंगी। परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर के पास है वो सब कुछ जो हमें चाहिए। परमेश्वर के पास वो सब कुछ है, उसने वो अपने पास रखा हुआ है। बस आपको और मुझे सीखना है कि हम कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि वो चीजें हमें मिल जाएं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम चंगे हो जाएं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम आशीषित हो जाएं, हम सफल हो जाएं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि सबसे पहला स्टेप जो आपको समझना है अपने जीवन में, वो ये है कि आपको जो कुछ इस धरती पर चाहिए, जो कुछ आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, वो परमेश्वर के पास है। और वही है जो अपने लोगों को दान वरदानों से भरता है, वही है जो अपने लोगों को आशीषित करता है। आप यदि बाइबल को उठाकर देखें तो जितने लोग बाइबल में आपको आशीषित लोग मिलेंगे, सफल लोग मिलेंगे, प्रतिष्ठित लोग मिलेंगे, तो वे अपने आप से नहीं हुए हैं। उन्हें परमेश्वर ने आशीषित किया है, उन्हें परमेश्वर ने बढ़ाया है, उन्हें परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। इसलिए वे लोग इतने अधिक आगे बढ़े, वे सफल होते चले गए अपने काम में, अपने जीवन में वो आगे बढ़ते चले गए। जिस काम पर भी वो हाथ लगाते वो सफल होते चले गए। उनकी धन संपत्ति बढ़ती चली गई, वो ज्ञान बुद्धि समझ में बढ़ते चले गए, वो विश्वास में बढ़ते चले गए। उनकी प्रतिष्ठा पूरे देशों में फैलने लगी। क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर ने आशीषित किया, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थी हाथ उनके ऊपर बना हुआ था, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर था, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि उन पर लगी रहती थी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।